परशुराम जग जाए जब जग जाए, वो फिर किसी की परवाह तो करता नहीं। तो यहाँ अभी प्रतिमा अनावरण चल रहे हैं। ये चाचा सूरजभान की प्रतिमा का अनावरण है। कि वास्तव में जो आपने आज यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करवाए, बच्चों से तैयार करवाया उनको, वो स्तुत्य हैं, खाली प्रशंसनीय नहीं है, स्तुत्य हैं। इनकी स्तुति करनी चाहिए, प्रेरक हैं, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारा स्लोगन यही है, संस्कार से सफलता तक। जब अगर संस्कार ही नहीं होंगे, जड़ ही नहीं होगी, संस्कृति की तरफ हम जाएंगे नहीं, तो फिर सफलता वो असफलता मानते हैं हम लोग। हमारा विज़न हमेशा यही रहा है, वो ही बच्चा ओवरऑल डेवलप हो पाएगा जो अपनी जड़ों से बंध के रहेगा, संस्कारों से बंध के रहेगा। यहाँ पर एक विशेषता जो देखने को मिली आज के समय में, शिक्षा का आधुनिकीकरण और प्राचीनीकरण, ये दोनों का अद्भुत समागम था। बहुत सुंदर प्रोग्राम था, कल्चरल एक्टिविटीज़ थी जो बच्चों ने बहुत सुंदर दिखाई है। देख के बहुत अच्छा लगा, मन को बड़ा सुकून मिला, कितना अच्छा प्रोग्राम है। एक विज्ञान के आकर्षण में सनातन को भूल जाना या सनातन की बुराई करना, ये अब चलेगा नहीं या चलता नहीं है। उसके उलट ये अच्छी एक परंपरा यहाँ दिखती है कि हमारा ये हरियाणा पब्लिक स्कूल, इसके जो प्रबंधक हैं, मैनेजमेंट है, उसके साथ यहाँ के शिक्षक हैं, सारा स्टाफ है, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। कि बहुत बढ़िया रहा। आज लोगों को काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग बाग आए, श्रद्धा के अनुसार आए। जी, ये सारा पुरुषार्थ हमारा स्टाफ है, जो एक हम लोग कोई भी एक डायरेक्शन देते हैं, विज़न देते हैं, और स्टाफ उसको तुरंत ले लेता है कि हमने ये सारी चीज़ें करनी है। तो साथियों, आज हमने आपको HPS यानी हरियाणा पब्लिक स्कूल नारनौल से आपको पूरे प्रोग्राम की कवरेज आपको दिखाई, जहां पर अभी जो है ना, फ़िलहाल अभी अगर हम देखें तो यहाँ पर पुण्य प्रतिमा प्रतिष्ठा हुई, और यहाँ पर जो है ना राज्य मंत्री जो पूर्व में रहे हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे, और साथ में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद रहे। यहाँ पर धर्मदेव जी भी पहुँचे हैं गुरुजी, और साथ में यहाँ पर गौतम खट्टर जो एक काफ़ी फेमस, जो लोकप्रिय, और साथ में जिन्होंने महासंघ की जो स्थापना की, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। HPS स्कूल के अंदर और ये जो पुण्य प्रतिमा प्रतिष्ठा रही और सारा वार्षिक महोत्सव आपने देखा, किस तरह का कार्यक्रम रहा, बताइए। ये देखिए शमशेर, मेरे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हितेश स्कूल का गुरुग्राम में मैंने उद्घाटन किया था, और दूसरे विद्यालय का उद्घाटन अवसर पर भी मैं आया। ओम प्रकाश जी यादव यहाँ से विधायक, पूज्य स्वामी धर्मदेव जी, गोपाल शरण जी गर्ग, आज नगर का कोई प्रतिष्ठित आदमी ऐसा नहीं है जो आज इस कार्यक्रम में नहीं है। संत है, महंत है और शिक्षाविद है। स्वामी धर्मदेव जी केवल संत नहीं हैं, पटौदी में सबसे बड़ा शिक्षा संस्थान। और एक मुझे पुरानी बात याद है कि एक विधायक हो गया था, मंत्री हो गया था, तो उसने, चौधरी बंसीलाल सरकार थी, उसने शिकायत कर दी जी सारा पटौदी में JBTB OTB। तो मैंने मंत्रिमंडल में, परशुराम जग जाए जब जग जाए, वो फिर किसी की परवाह तो करता नहीं। तो यहाँ अभी प्रतिमा अनावरण चल रहे हैं। ये चाचा सूरजभान की प्रतिमा का अनावरण है। हम जब अभाव में, जब हमारे पास साधन के लिए मोटरसाइकिल होती थी, जनसंघ था, और कैलाश जी को मोटरसाइकिल पर बिठा के और गांव में घूमते थे, रात के 12 बजे से पहले आते थे। कैलाश जी हरिदत्त वाले स्कूल में, राकेश की माता जी, मेरी पूज्य भाभी रत्ना जी, अब वो टिफ़िन में रोटी बना करके, और नींद आ जाती 12 बजे तक। तो एक बार भाभी जी के वो टिफ़िन का कान्ना, हम आए तो वो समय में से किस्ती लाए हैं निकाल के, और चाचा जी 12 बजे तक सोते नहीं थे कि रामविलास आओगो। आज उस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण करने का सौभाग्य। एक बार अनावरण हो जाता है, फिर बातचीत करेंगे सभी मुख्य अतिथिगण जो यहाँ पर मौजूद है उनसे। आप देख रहे हैं हरियाणा पब्लिक स्कूल नारनौल के अंदर जो है आज पूरा वार्षिक कार्यक्रम जो था वो तो हमने आपको दिखाया। यहाँ पर आज 108 कुंडीय हवन का यहाँ पर आज आयोजन था, और साथ में अभी
शाश्वत 2025 हाँ जी, शाश्वत 2025 वार्षिक उत्सव व प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम रखा गया था। जी जी जी। और यहाँ प्रतिमा अनावरण अभी आपके समक्ष सुनिए और आदरणीय हमारे गुरुजी यहाँ पर मौजूद हैं। जी गुरुजी, आज यहाँ पर आए हरियाणा पब्लिक स्कूल में आपने वार्षिक महोत्सव देखा, साथ में बहुत सारे कार्यक्रम थे और 108 कुंडीय हवन था और प्रतिमा अनावरण था, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम पे? ऐसे मेरे प्यारे कि इस समय हम लोग अपने हरियाणा प्रदेश के प्यारे प्यारे नारनौल क्षेत्र में हरियाणा पब्लिक स्कूल के आंगन प्रांगण में हैं और यहाँ आज इनका वार्षिक उत्सव संपन्न हुआ है। श्री सुभाष जी, डॉक्टर हितेश जी, पूरी टीम को मैं आज मुख्य रूप से साधुवाद देना चाहता हूँ कि वास्तव में जो आपने आज यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करवाए, बच्चों से तैयार करवाया उनको, वो स्तुत्य हैं, खाली प्रशंसनीय नहीं है, स्तुत्य हैं। इनकी स्तुति करनी चाहिए, प्रेरक हैं, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपका ये प्यारा सा स्थान, ये स्थल, ये भूमि, ये माटी, यहाँ की सुगंध गंध मुझे लगता है बहुत दूर तक जाएगी कि जहाँ पर एक बच्चों को उनके जीवन निर्माण की प्रेरणा दी जा रही है। उनका जीवन निर्माण राष्ट्र का निर्माण, बिल्कुल सीधी सी बात है कि मेरा भारत महान है, सारी दुनिया को जिसने जीवन की पद्धति दी है, लेकिन सारी दुनिया का विश्वगुरु मेरा भारत कैसे बने? वो तब बन पाता है जब भारत का बच्चा बच्चा उस भूमिका को अदा करे। और उन बच्चों का निर्माण कैसे हो? या तो माता पिता की भूमिका है, माँ बाप के घर में बच्चे जन्म लेकर के आते हैं, माता पिता का दायित्व होता है कि बच्चों की परवरिश, उसके साथ उनको संस्कारों की पूंजी दें। लेकिन उससे भी ज़्यादा जिम्मेवारी शिक्षकों की, इस विद्यालय की, शिक्षालय की, शारदा के मंदिर की होती है। मैंने कई बार ये देखा है कि अगर कोई माँ बाप भी बच्चे से कहते हैं कि बेटा तो ये गलत बोल रहा है, तो वो कहते हैं नहीं, मेरी मैम ने कहा है, मेरे सर ने कहा है। इससे सिद्ध होता है कि वो अपने माता पिता से कहीं बढ़ करके अपने सर, अपनी मैम यानी शिक्षक शिक्षिका को मानता है। तो शिक्षक और शिक्षिका, उसकी भूमिका जीवन में बहुत बड़ी है। माता पिता के बाद, हालांकि मैं कह रहा हूँ उससे पहले भी हो तो अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन चलिए माता पिता के बाद जो हमारे विद्यालय हैं वो बहुत बड़ा कार्य करते हैं। और उसमें आज मैं कह सकता हूँ कि हमारा ये हरियाणा पब्लिक स्कूल, इसके जो प्रबंधक हैं, मैनेजमेंट है, उसके साथ यहाँ के शिक्षक हैं, सारा स्टाफ है, वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि आपके माध्यम से जो कार्य हो रहा है और उसके माध्यम से जो उसकी सुगंध, उसकी प्रेरणा अन्य विद्यालयों को और दूर दूर तक जाने वाली है, उससे बहुत अधिक लाभ होने वाला है। हमारी वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा और मानवता की परंपरा, कि मानवता का निर्माण कैसे हो। मनुष्य के घर में जन्म लेना बड़ी बात है, लेकिन मनुष्यत्व जीवन में आना, यह सबसे बड़ी बात है। आज बहुत लोग ऐसे हैं कि मनुष्य के घर में पैदा तो हो गए लेकिन मानवता नहीं है। लेकिन ये मानवता का संदेश दे रहा है, मनुष्यत्व की प्रेरणा दे रहा है कि एक इंसान के अंदर इंसानियत क्या होती है, कि पर दुःखातरता, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय उसकी शैली हो, उसकी सोच हो, माता पिता का आदर, हमारी देवीय परंपरा, उसके जीवन में उसका आत्मसात वो होना चाहिए। वो बच्चों के जीवन में ये विद्यालय परिवार कूट कूट के भरने का प्रयास कर रहा है। हालांकि मैं सीधे सीधे शब्दों में कहूं, पहले कूट कूट करके यानी पीट पीट के करते थे, लेकिन यहाँ पीट पीट के नहीं, लेकिन कूट कूट करके यानी पूरी तरह से उनके जीवन में उन संस्कारों को भरा जा रहा है। इसलिए विद्यालय निश्चित रूप से बधाई का पात्र है। मैं बहुत प्रभावित हूँ। आज विद्यालय का उत्सव जहाँ संपन्न हुआ और वहाँ हमारी ऐसी विभूतियाँ, हालांकि भगवान श्री कृष्ण की गीता कुरुक्षेत्र में गूंजी हमारे हरियाणा प्रदेश में, और वहाँ पर 10वां अध्याय तो विभूति योग है, लेकिन ये विभूतियाँ और भी हैं जो इस समय हम देख रहे हैं। मेरे प्रिय श्री रामविलास शर्मा जी, ये भी ईश्वरीय विभूति से कम नहीं है। फिर यहाँ पर आज ऐसी विभूतियाँ, श्री ओम प्रकाश जी भी आए और भी राकेश जी बैठे हैं, हमारे आदरणीय एक एक व्यक्तित्व यहाँ पर प्यारी प्यारी विभूतियों से संपन्न है। तो सैनी जी हैं और सब लोग हैं, तो परमात्मा सब पर कृपा बनाए रखें। हमारे आदरणीय गौतम खट्टर जी हैं। तो एक एक यहाँ पर जो भी व्यक्ति आज आया, ऐसी विभूतियाँ यहाँ पहुँची हैं। मैं पुनः अब बहुत विस्तार में न जाते हुए इस विद्यालय के वार्षिकोत्सव की संपन्नता की बधाई देता हूँ। जो इस विद्यालय ने आज संदेश दिया है, जो वायुमंडल बनाया है, इसका बहुत लंबे समय तक असर भी रहने वाला है। संदेश तो दूर दूर तक जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी बहुत लंबे समय तक असर रहेगा। हालांकि भगवान वेंकटेश
उनकी मूर्ति की भी स्थापना यहाँ पर हुई है। और पूज्य माता पिता वो बड़े बूढ़े श्रीमान हमारे आदरणीय देवलोक में श्री सूरज भान जी, माता कलावती जी, क्योंकि ये जो मूर्तियाँ यहाँ पर लगाई हैं, ये भी आज मैं कह सकता हूँ शारदा का मंदिर तो है, लेकिन बच्चे यहाँ पर पढ़ने वाले जब मूर्ति सामने आएगी उसको देखेंगे तो उनको उससे भी प्रेरणा मिलेगी कि भाई यार इन्होंने न देखो माता पिता की मूर्ति लगा रखी है। इसका मतलब है कि हमें माता पिता का आदर करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आज वहाँ पर कहते कहते मेरी बात रह भी गई थी। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ का बच्चा जो इस विद्यालय के आंगन में आएगा, प्रांगण में आएगा, सबसे पहली प्रेरणा ये लेके जाएगा कि माँ बाप से बढ़कर के कोई देवता देवी देवता होता नहीं है। हमारे जीते जागते भगवान हमारे घर में बैठे हैं, पहले उनका अभिवादन करें, उनका अभिनंदन करें, उनका अभिवंदन करें, प्रातः उठ करके उनको प्रणाम करें। भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेते हुए कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता, गुरु स्थान पर शिक्षालय में विद्यालय में तो आए, लेकिन यहां से प्रेरणा लेके जाएं कि माता पिता से बढ़ के कोई नहीं है। उनको प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, वो जीवन का कवच बनेगा, बच्चे उन्नति करेंगे और हमारे पूरे राष्ट्र के लिए और दुनिया के लिए प्रेरक बनेंगे। मैं पुनः हरियाणा पब्लिक स्कूल, इसके आंगन प्रांगण, स्टाफ, अभिभावक और बच्चे सबको अपना साधुवाद देता हूं। सद्भावना, शुभकामना, मंगल कामना इसके उन्नत शिखर पर पहुंचने के लिए परमात्मा से करते हुए प्रदान करता हूं। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना मेरे प्यारे। बहुत धन्यवाद जी, आपके आशीर्वाद। अभी हमारे साथ हरियाणा पब्लिक स्कूल नारनौल के अंदर जो बतौर मुख्य अतिथि कहें, क्योंकि इनकी जो है ना प्रेजेंस सोशल मीडिया पर भी काफ़ी है और यहाँ पर ये हरिद्वार से चलकर आए। यहाँ हमारे साथ गौतम खट्टर जी मौजूद हैं, जिनके लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं और साथ में इन्होंने जो सनातन महासंघ उसकी स्थापना की है। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं इनका अनुभव यहाँ का कैसा रहा। जी स्वागत है आपका जी इंडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम लोग हरियाणा पब्लिक स्कूल में आए और यहाँ पर एक विशेषता जो देखने को मिली, आज के समय में शिक्षा का आधुनिकीकरण और प्राचीनीकरण, ये दोनों का अद्भुत समागम था। एक वर्ष से लगातार यहाँ पर एक बहुत अद्भुत प्रयोग चल रहा है कि यज्ञ सप्ताह का जो प्रथम दिन होता है सोमवार, उसमें यज्ञ सारे बच्चे करते हैं और एक वर्ष के इस अंतराल के बाद एक अद्भुत प्रयोग था जो लोगों को इससे अवगत कराना था कि वही सारे बच्चे जो सोमवार को प्रतिदिन इस विद्यालय के प्रांगण में अपना सप्ताह का प्रारंभ यज्ञ के माध्यम से करते हैं, वो बच्चे साल भर के बाद सारे मिलकर के 108 कुंडीय यज्ञ आज उन्होंने संपन्न कराया, जिसमें उनके अभिभावक थे, उसमें यहाँ के आसपास स्थानीय जो प्रबुद्ध लोग थे वो लोग थे। तो ये जो कार्यक्रम था ये इस बात का साक्षी है, इस बात का अद्भुत उदाहरण है कि शिक्षा में संस्कार का होना अत्यंत अनिवार्य है। और इस विद्यालय की एक जो थीम लाइन है, संस्कार से सफलता की ओर। नगर परिषद नारनौल चेयरपर्सन मैडम जो है कमलेश सैनी जी यहाँ पर मौजूद है। मैम स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ पर। क्या कहेंगे, कैसा कार्यक्रम रहा ये? कार्यक्रम बहुत अच्छा था। हरियाणा पब्लिक स्कूल में आज वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति का भी अनावरण हुआ है और उनके दादा दादी हितेश जी के दादाजी और दादी जी की भी मूर्ति का अनावरण आप देख रहे हैं अभी हुआ है। और बहुत सुंदर प्रोग्राम था। कल्चरल एक्टिविटीज़ थी जो बच्चों ने बहुत सुंदर दिखाई है। देख के बहुत अच्छा लगा, मन को बड़ा सुकून मिला कि इतना अच्छा प्रोग्राम है और विद्यालय में बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा पा रहे हैं। शिक्षा के साथ संस्कार की छवि, हाँ, संस्कार की छवि देखने को मिली है जो आजकल बच्चों में कम है। यहाँ प्रस्तुतियाँ भी कुछ ऐसी थी जो संस्कारों से परिपूर्ण थी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चेयरमैन सर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पॉइंट पर। क्या कहेंगे, कैसा रहा कार्यक्रम? आज बहुत बढ़िया रहा। आज लोगों को काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग बाग आए, श्रद्धा के अनुसार आए और हमारा महाराज जी का जो है विशेष रहा और रामविलास जी का और ओम प्रकाश जी जो इनका सहयोग रहा और रहेगा भी आखिरी। मंच पर प्रस्तुतियाँ आ रही थी, शिक्षा और संस्कार को लेकर दिखाई पड़ पूरा संस्कार हमने जो ओत प्रोत जो उनको बच्चों को दिया था वो आज उन्होंने दिखाया, उसे हम बहुत प्रसन्न हैं जी। पीछे अभी आज ही प्रतिमा अनावरण भी हुआ। हाँ, ये मेरी माँ और मेरे पिताजी हैं। तो ये तो वो बात होगी जो संत कह रहे थे कि माता पिता जो है वो ही मतलब सब कुछ भगवान है। हाँ, वो तो है ही जी, उनके बगैर तो कुछ होता ही नहीं है। जी। तो साथ में इधर भी एक प्रतिमा के नाम महाराज जी, वेंकटेश्वर जी, ये इनका जो है हितेश जो है जाता रहता है तो उनसे बड़ा प्रभावित है, तो इसलिए इसको भी हमने वहाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश जी भी यहाँ पर मौजूद है जी। स्वागत आपका इंडियन न्यूज़ पर। नमस्कार, मैं इंडिया टीवी के सबसे पहले
तो सभी दर्शकों को बोलना चाहूँगा कि शमशेर जी के द्वारा बहुत अच्छी एक मुहिम चलाई जा रही है और बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल चल रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, क्या कहेंगे आज जो है एक साथ ही मतलब कई चीज़ें कर दी आपने। 108 कुंडीय हवन था, साथ में फिर वार्षिक महोत्सव भी था। उसमें देखा मैंने कि अलुमनी और साथ में जो अन्य जो स्टूडेंट्स हैं विभिन्न क्षेत्रों में जो आगे अग्रणी रहे उनको सम्मानित भी किया और फिर प्रतिमा अनावरण। देखिए शमशेर जी, ये सारा पुरुषार्थ हमारा स्टाफ है जो एक हम लोग कोई भी एक डायरेक्शन देते हैं, विज़न देते हैं और स्टाफ उसको तुरंत ले लेता है कि हमने ये सारी चीज़ें करनी है। बिना स्टाफ के और बिना शक्ति के सब चीज़ें असंभव लगती हैं। जैसे कि हम लोग पिछले 1 साल से लगभग हर सोमवार को यज्ञ की हर बच्चे के साथ लगे हुए हैं और पूरा स्टाफ उनके साथ लगता है। उसको हमने एक प्रदर्शन किया है कि 108 महाकुंडी यज्ञ जो सभी बच्चे जो एज ए पुरोहित बैठे और उन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ यज्ञ किया। उसके अलावा आज मेरे पूज्य दादा दादी जी और भगवान वेंकटेश्वर जी की मूर्ति अनावरण की और प्रसाद का आयोजन किया गया। साथ ही साथ जो एनुअल फंक्शन जो एक पूरा उत्सव के रूप में मनाया गया सनातन संस्कृति के ऊपर, और वो सब आपने देखा, सभी लोगों ने देखा और बहुत अच्छे से, क्योंकि स्टाफ ने और बच्चों ने बहुत अच्छा मेहनत की तो अच्छा आयोजन किया। अच्छा, यहाँ जैसे आपने यज्ञशाला भी बना रखी है, सोमवार को आप यज्ञ करते हुए बता रहे हो, मतलब पूरा ही संस्कृति से जोड़ रखा है स्टूडेंट्स। देखिए, जब तक हमारा स्लोगन यही है, संस्कार से सफलता तक। जब अगर संस्कार ही नहीं होंगे, जड़ ही नहीं होगी, संस्कृति की तरफ हम जाएंगे नहीं, तो फिर सफलता वो असफलता मानते हैं हम लोग। हमारा विज़न हमेशा यही रहा है, वो ही बच्चा ओवरऑल डेवलप हो पाएगा जो अपनी जड़ों से बंध के रहेगा, संस्कारों से बंध के रहेगा। जैसे कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखा है कि जैसे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी नई शिक्षा नीति में भी अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए कहा है। सभी मातृभाषाओं को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए बोला। तो उसी क्रम में हम लोग और अभी उसी मुहिम में हम लोग लगे हुए हैं, संस्कार से सफलता तक। और ये बहुत ज़रूरी है, जब बच्चा अपनी जड़ों से, संस्कारों से बना रहेगा वो ज़रूर सफल होगा और वो एक अच्छा व्यक्तित्व निकल के आएगा जो चारों तरफ सारे समाज को और देश को आगे बढ़ाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अनेकों जगह 108 और उससे भी ज़्यादा जो है न कुंडीय हवन करवाने वाले नीलेश जी जो संस्कृति संस्कारों से ओतप्रोत हैं, इनसे हम आपकी बातचीत करवाते हैं। ये आज यहाँ पर मुख्य भूमिका में भी थे, क्योंकि जो पूरा जो प्रोग्राम था, जो कुंड का हवन कुंड का जो खास तौर पर था, वो सारा इन्हीं के दिशा निर्देश में चल रहा था। बातचीत करते हैं इनसे। जी, स्वागत है नीलेश जी आपका। धन्यवाद शमशेर भाई जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। क्या कहेंगे हरियाणा पब्लिक स्कूल के इस कार्यक्रम बहुत आकर्षक था, मनमोहक था। सबसे पहले यज्ञ से प्रारंभ किया और यज्ञ भी कोई सामान्य नहीं था, क्योंकि मुझे भी जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ था। यहाँ पर हर सप्ताह यज्ञ होता ही है, तो बच्चे बहुत पारंगत थे, उनके उच्चारण से लेकर विधि प्रक्रिया सब चीज़ों की अच्छी जानकारी थी। और उसके बाद जो प्रस्तुतियाँ हुई उनमें भी एक सनातन संस्कृति का उत्थान का एक संकल्प दिखता है कि विद्यालय के जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं सनातन संस्कारों को संतुलित रूप से महत्व देती है। यानी एक विज्ञान के आकर्षण में सनातन को भूल जाना या सनातन की बुराई करना ये अब चलेगा नहीं या चलता नहीं है, उसके उलट ये अच्छी एक परंपरा यहाँ दिखती है। तो साथियों, आज हम पहुँचे थे हरियाणा पब्लिक स्कूल नारनौल के अंदर और यहाँ पर जो है मूर्ति स्थापना तो थी, अनावरण तो था ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर जो है एक वार्षिक महोत्सव का पूरा कार्यक्रम और 108 कुंडीय हवन भी यहाँ पर था। और हमने आपको पूरी कवरेज दिखाई। कैसे लगी आपको पूरी कवरेज, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। हरियाणा पब्लिक स्कूल के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या लिखेंगे वो भी अवश्य लिखें कमेंट बॉक्स में। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।